ने फ्रंट रनिंग के मामले में अंतरिम फैसला सुनाया है। क्या है फैसला, जानने के लिए रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश कुमार जी का। ब्रिजेश जी, क्या है पूरा मामला, क्या फैसला आया है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से केतन पारेख का नाम पहले भी शेयर बाजार के घोटालों में आया था और सेबी का जो अंतरिम ऑर्डर आया है वो ये कहता है कि केतन पारेख आज भी सक्रिय था और उसने कई ऐसे तरीके निकाले थे जिसके जरिए वो मार्केट को मैनिपुलेट करता था। सेबी का जो इंटरिम ऑर्डर है वो ये कहता है कि सिंगापुर के एक व्यक्ति के जरिए केतन पारेख ये पता करता था कि कौन कौन से बड़े क्लाइंट्स जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि एफपीआईज के सौदे कौन से सेल के लिए आने वाले हैं, कौन से सौदे बाय के लिए आने वाले हैं, इसकी जानकारी सिंगापुर के एक व्यक्ति के जरिए जिसको कि एफपीआईज जिसकी हेल्प लेते थे उनके जरिए ये इंफॉर्मेशन निकाल लेता था केतन पारेख कि कौन से कंपनियों के शेयर के सौदे बिक्री के लिए आने वाले हैं और कौन सी कंपनियों के शेयर के सौदे खरीद के लिए आने वाले हैं, और उनके आधार पर यह फ्रंट रनिंग करता था। सेबी ने जो इस मामले में जांच भी की थी, ये 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जून 2023 के बीच में ये जांच चली थी और सेबी के ऑर्डर में 22 लोगों के नाम हैं जिसमें कुछ एंटिटीज हैं और इन सारे लोगों की मिली भगत के जरिए करीब 65 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक का अवैध लाभ जो है कमाया गया था। यह माना जा रहा था कि केतन पारेख पर पाबंदी लगने के बाद अब शायद केतन पारेख कहीं मार्केट में इनएक्टिव हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केतन पारेख एक बार फिर से बाजार की गतिविधियों में जो है शामिल होता हुआ दिख रहा है सेबी के इस आदेश के मुताबिक। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केतन पारेख का एक बार फिर से सक्रिय होना और बाजार में वो भी फ्रंट रनिंग के मामले में, ये बहुत एक तरह से कहें तो जो मार्केट में खराब गतिविधियां होती हैं उनमें सक्रियता फिर से केतन पारेख की निकल कर आ रही है। लेकिन सेबी ने इस मामले को पकड़ा है और हमने पहले भी ये बताया था कि सेबी ने कुछ लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है, लेकिन तब इसकी जानकारी नहीं थी कि इस मामले में केतन पारेख का नाम आ रहा है। और अब सेबी का ये ऑर्डर कंफर्म करता है कि इस मामले में केतन पारेख जो है वो मुख्य उनकी भूमिका थी और सिंगापुर में बैठे एक व्यक्ति जो थे उनकी मदद लेता था वो, और सारे बड़े क्लाइंट्स के सौदों की पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता था और उसके आधार पर फ्रंट रनिंग करता था। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ करके केतन पारेख यानी प्रतिबंधित होने के बावजूद भी फ्रंट रनिंग कर रहा था। सेबी ने अंतरिम ऑर्डर ये दिया है, ये फैसला आया है। ब्रिजेश जी, जानना चाहेंगे इसके बाद अब क्या एक्शन होगा? बिल्कुल, जो सेबी ने एक्शन की बात कही है अपने अंतरिम आदेश में, ये कहा है कि जो 65 करोड़ 77 लाख रुपए का अवैध लाभ कमाया गया है इसकी पूरी रकम को लौटाना होगा। साथ ही तमाम सारे लोगों के जो अकाउंट वगैरह हैं वो फ्रीज होंगे और उनको अब जो है वो सेबी की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसका सामना करना पड़ेगा। उनको शो कॉज नोटिस इशू होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और सेबी का आदेश ये भी कहता है, हालांकि बहुत लंबा आदेश है 188 पेज का, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस मामले में शामिल थे, जो फैसिलिटेटर की भूमिका में थे, उन्होंने बाकायदा मान भी लिया है अपनी गलती कि हाँ वो ऐसा कर रहे थे। तो एक तरह से देखें तो ये मतलब इसमें आगे की जो कार्रवाई होगी कि यही इन पाबंदियां जो हैं वो पाबंदियां भी बहुत सारे लोगों पर फिर से लगेंगी। इस अंतरिम आदेश के मुताबिक केतन पारेख पर फिर से पाबंदी लगेगी और बाकी जो लोग इसमें शामिल थे वो भी बाजार में कामकाज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो केतन पारेख के साथ जो लोग थे, जो लोग शामिल हैं, जाहिर सी बात है बिना लोगों की सहभागिता के वो शेयर बाजार में एक्टिव नहीं हो सकता, उन पर भी सख्त कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल, सेबी की सबसे पहली जो कार्रवाई ये होती है कि सारे जो इस तरह के मामलों में जो उनके बैंक खाते वगैरह होते हैं वो फ्रीज होते हैं और बाकायदा जो उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो इस तरह की गतिविधियां होती हैं। बाकी इसके अलावा भी जो कानूनी प्रक्रिया चलती है वो चलती सेबी की अपनी कार्रवाई होती है, प्लस सेबी की अपनी जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ उसके मुताबिक भी कार्रवाई चलती है। एक चीज आप इसमें यह होगा कि आखिर कैसे पता चला कि केतन पारेख है। तो सेबी के आदेश में जो लिखा हुआ है कि सेबी ने बाकायदा मोबाइल नंबर चेक किए जो केतन पारेख ने पहले दिए थे सेबी को,
बाद में जो मोबाइल नंबर दिए थे वो भी चेक किए गए, साथ में आधार कार्ड वगैरह का मिलान किया गया और इन सारी चीजों के मिलान के बाद ये कंफर्म हुआ कि हाँ, ये वही केतन पारीख है जो बाजार में पहले से ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा था, घोटाले में शामिल रहा था, जिसके ऊपर सेबी ने लंबी पाबंदी लगाई थी। और अब ये देखने में आ रहा है कि वो फिर से सक्रिय था। हालांकि सेबी ने उसे उसकी गतिविधियों को पकड़ा और अब अंतरिम आदेश पारित किया है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, क्योंकि आपने बताया कि सेबी ने उसे पहले ही पकड़ा था बाजार में नेगेटिव एक्टिवेशन की वजह से, उसके बाद उसे लंबे समय तक पूरी तरह से बैन किया गया था, बावजूद इसके वो फिर से बाजार में आता है और सिंगापुर से उसके तार जुड़ते हैं, वो एक्टिव होता है बाजार में, इस तरह की फिर गतिविधि में शामिल होता है। किस तरह का लूपहोल्स है ये? देखिए, लूपहोल की बात जहां तक है तो अगर केतन पारीख अपने नाम से नहीं कर रहा था कुछ भी, और जो सिंगापुर की एक जो व्यक्ति था सिंगापुर का, जिसको कहें कि एफपीआई अपना एक तरह से एजेंट समझते थे, कि अगर उसको फैसिलिटेटर था उनके लिए कि अगर सौदे बेचने के हैं तो आखिर उस बेचने के लिए बायर कहां से आएगा, अगर खरीदने हैं तो खरीदार कहां से आएगा। तो इस तरह की चीजों में जो हेल्प करने वाला आदमी था उसकी उसने मदद ली और उसके अलावा उसने अपना एक सिस्टम खड़ा किया और उन सिस्टम में के जरिए ही सारी इन गतिविधियों को जो है वो अंजाम देता था। तो केतन पारीख यहाँ इस मामले में खुद खुलकर नहीं था, लेकिन सेबी की जो जांच में आया वहां पे इतने सबूत मिल गए और सेबी ने इस आधार पर उसको पकड़ा कि पूरी मिली भगत जो थी वो उसकी थी। अब सेबी पकड़ती कैसे? सेबी ने जब कोलकाता में छापे मारे थे तो उस दौरान कई सारे लोगों के जो मोबाइल थे या लैपटॉप थे या आईपैड थे या जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, तो इन सारे डिवाइसेस से जो इंफॉर्मेशन मिली सेबी को, उसके आधार पर सेबी ने अपनी जांच बढ़ाई और अब उसके बाद इस तरह से पूरे मामले की जो कड़ी है वो जुड़ती चली गई केतन पारीख तक, जिसके बाद सेबी पहुंची। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सच है कि चोर चाहे जितना भी शातिर हो आखिर अंत में पकड़ा जाता है। केतन पारीख भले ही पाबंदी होने के बावजूद बाजार में फिर से एक्टिव हो गया था, लेकिन सेबी ने उसे फिर से पकड़ा है और अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी चल रही है और साथ ही उन सभी के ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा जो उसके साथ शामिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर